हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को पिंटू टेक्निकल एकेडमी पटना में स्वागत करता हूं। तो मैं आपका फिजिक्स टीचर पिंटू सर। तो कल हम आप लोग को फिजिक्स का 12th क्लास के फिजिक्स के कल हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन चैप्टर का, और उसका हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन टाइप कि कौन कौन सा क्वेश्चन टाइप किस तरीके से पूछता है। यानी कि पार्ट 1 में हम अपलोड कर दिए थे। तो 3 टाइप से हम लोग वहाँ बताए थे, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप और कौन सी था पढ़ाए थे, लॉन्ग टाइप। ठीक नहीं, 3 टाइप के आपको क्वेश्चन पूछता है 12th क्लास में। तो ऑब्जेक्टिव पूछता था 35 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 42 क्वेश्चन पूछेगा, आपको 35 को बनाना है। उसी तरीके से 2 मार्क्स वाला 10 को बनाना रहता है, और तीन क्वेश्चन बनाना रहता है 5 मार्क्स वाला। तो कल हम लोग इस टाइप के देखे थे, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, वीडियो पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कल हम पढ़ाए थे इंसुलेटर ही पढ़ाए थे और कंडक्टर के बारे में डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। फर्स्ट जो वीडियो अपलोड हो चुका है तो उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, यानी कि चालक क्या है, अचालक क्या है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालक क्या है, यानी अर्धचालक क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि अर्धचालक क्या है। कहने का मतलब कि अर्धचालक से ही आपको पता चल रहा है अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। समझ में आ रहा है जी। और चालक के मतलब क्या, चालक के मतलब क्या होता है, चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा सकता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया जा सकता है उसको कौन सी कहेंगे, चालक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक है। तो यहाँ अर्धचालक यानी कि एक अर्धचालक एक वैसा प्रॉपर्टी होता है, एक वैसा गुण होता है जो कम ताप पर विद्युत का कुचालक और अधिक ताप पर विद्युत का सुचालक होता है। यानी कहने का मतलब कि जब कम ताप देंगे, वैसा पदार्थ जिसमें अगर टेम्परेचर कम देते हैं, अगर उसमें ताप कम देंगे तो क्या कैसा व्यवहार करेगा, कुचालक की तरह। अगर उसको ताप अधिक देते हैं तो कैसा व्यवहार करेगा, सुचालक। तो सुचालक कहने का मतलब क्या है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया जा सकता है। और कुचालक कहने का मतलब क्या है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कराया जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कोची, कुचालक। तो कम ताप देंगे, अगर कम ताप देंगे पदार्थ में तो कैसा व्यवहार करता है, कुचालक की तरह। अगर अधिक ताप देंगे तो आपको कैसा व्यवहार करता है, सुचालक की तरह। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोची, अर्धचालक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक। इसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक। इसको क्या बोलेंगे, अर्धचालक, यानी कि सेमी कंडक्टर। इसको क्या बोल सकते हैं, सेमी कंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। और दूसरा इसका डिफिनेशन क्या है कि वैसा पदार्थ आप लोग नोट भी करते जाइएगा नोट कॉपी में। वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता या चालकता चालक और अचालक के बीच होता है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसका प्रतिरोधकता और चालकता चालक और अचालक के बीच होता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग कौन सी कहेंगे, अर्धचालक। वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक। यानी 2 नंबर में आपको पूछेगा, इसको बढ़िया समझ लीजिए। अगर वैसा पदार्थ जो कम ताप पर विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, और अधिक ताप पर विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, तो इस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। या जिसका प्रतिरोधकता या चालकता चालक और अचालक के बीच होता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए इसका कुछ नोट पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स में एकदम मेंटेन करते जाइएगा, क्योंकि जो फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, सेमीकंडक्टर जो पढ़ाया जा रहा है, वो क्या है आपका एकदम शुरू से है, 0 लेवल से है। तो इसको नोट लिखिएगा, नोट पॉइंट में फर्स्ट लिखिएगा, नोट पॉइंट में फर्स्ट लिखिएगा आप लोग
तो नोट कर कीजिएगा, लिखते जाइएगा आप लोग कि विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करने की जो क्षमता होता है, विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करने की जो क्षमता होता है उसको कहते हैं प्रतिरोधकता। जिसे अभी हम बोल रहे थे प्रतिरोधकता। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि प्रतिरोधकता के वैसा गुण होता है जो कोई भी चालक पदार्थ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं तो क्या करता है कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने से क्या करता है, रोकता है। विद्युत धारा के प्रवाहित करने से क्या होता है, रोकता है। उसी को कौन सी कहेंगे, प्रतिरोधकता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। यानी कि जो विद्युत धारा के प्रवाहित होने से जो रोकता है और उसकी जो क्षमता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आप रोड पे जा रहे हैं घूमते घूमते और आपको क्या करता है कि कोई दो गो लड़का क्या कर दिया, बीच में आपको रोक दिया घूमने से। तो जो रोक दिया तो उसको कहेंगे प्रतिरोध। जो रोक रहा है आपको उसको कहेंगे कोई चीज़, प्रतिरोध है। और जो रोकने की उसको जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको कहेंगे हम लोग प्रतिरोधकता। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। कहने का मतलब जो फिजिक्स है ना उसको हम लोग रियल लाइफ में रिलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। जैसे ही आपको कोई रोका उसको कहेंगे प्रतिरोध है, और रोकने की जो उसका क्षमता है, ताकत है, उसको कहेंगे कौन सी कहेंगे, प्रतिरोधकता। तो ये होता प्रतिरोधकता का प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 2 में चलिएगा। प्रतिरोधकता का ए संमात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ए संमात्रक ओम मीटर होता है और इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा, प्रतिरोधकता का ए संमात्रक ओम मीटर होता है और इसे प्रतिरोधकता को ओम द्वारा सूचित किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोधकता 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 ओम मीटर। किसी चालक का प्रतिरोधकता 10 के पावर -8 ओम मीटर से 10 के पावर -6 ओम मीटर होता है। लेकिन किस में, अर्धचालक में। अर्धचालक में अगर कोई पूछ दे कि अर्धचालक का प्रतिरोधकता कितना होगा तो 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 ओम मीटर होता है। 10 के पावर -8 से 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6 ओम मीटर हो जाएगा। तो ओम मीटर किसका ऐसा मात्रक है, प्रतिरोधकता का। ओम मीटर किसका ऐसा मात्रक है, प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता को हम लोग किसके द्वारा डिनोट करेंगे, रो के द्वारा। किसके द्वारा, रो के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अर्धचालक का प्रतिरोधकता 10, कुचालक का प्रतिरोधकता लिखा गया, सॉरी, लिखिएगा विद्युत धारा के प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसको चालकता कहते हैं या तो विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको कल हम डिस्कस कर लिए थे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ चालकता आ रहा है बात कि किसी भी चालक का ठीक ना, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने की जो क्षमता होता है उसको कहेंगे चालकता। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कराने की जो क्षमता होगा उसको कहेंगे चालकता। उसको हम लोग कौन कहेंगे, चालकता। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि चालकता का ए संमात्रक सीमेन प्रति मीटर, यानी कि एस प्रति मीटर, एस प्रति मीटर, या इसको हम लोग इस तरीक़े से लिख सकते हैं, एस प्रति मीटर होता है। और यानी कि चालकता को सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। और चालकता को किसके द्वारा सूचित करेंगे, सिग्मा द्वारा। और चालकता को किसके द्वारा सूचित करेंगे, सिग्मा के द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जिस ऊर्जा स्तर या पट्टी में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। एक नोट नेक्स्ट नोट पॉइंट में लिखिएगा कि जिस ऊर्जा स्तर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस ऊर्जा स्तर में फ्री
फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड कहा जाता है, यानी इसको बोल सकते हैं चालन पट्टी। अभी देखिए इसका यूज होगा, चालन पट्टी कहते हैं। यानी कि जिस ऊर्जा स्तर में फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप में पाया जाता है उसको कौन कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। कल ही हम बताए थे फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में कि जो छात्र या जो भी व्यक्ति है वो क्या करता है कि अपना घर से चाहे किसी से एकदम फ्री है, किसी से कोई मतलब नहीं है, उसी तरीक़ा से क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इसको कोई रोक नहीं सकता। ये क्या करता है? घूमते रहता है। तो घूमने वालों को हम लोग किसको कौन कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो क्या करता है? वो अपना मर्जी से चलता है, वो किसी के फेर में नहीं रहता। तो जो अपने मर्जी से चलता है वो वैसे इलेक्ट्रॉन को कहेंगे क्या हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कौन कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें यानी जिस ऊर्जा पट्टी में चाहे जिस ऊर्जा स्तर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड, या तो इसको कहते हैं चालन पट्टी, या तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? चालन पट्टी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि जिस ऊर्जा स्तर में होल, तो होल का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन। होल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। यानी कि जिस ऊर्जा स्तर में होल पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड कहेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता पट्टी कहते हैं। लिखिएगा कि जिस ऊर्जा स्तर में होल पाया जाता है उसको हम लोग कौन कहेंगे? वैलेंस बैंड कहेंगे, या तो संयोजकता पट्टी कहते हैं, या तो वैलेंस बैंड कहेंगे, या तो इसको कौन कहेंगे? संयोजकता पट्टी कहते हैं। अब देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी कि अर्धचालक के बारे में। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है, और एनर्जी बैंड के आधार पर इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका द मोस्ट VVI है और 5 नंबर में ही पूछता है क्वेश्चन। 5 नंबर में पूछता है। ये आपका क्या है? एनर्जी बैंड, ऊर्जा पट्टी या ठोस पट्टी, ठीक ना। तो इसमें क्या पहले हम लोग पढ़ेंगे? पहले तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो पहले पढ़ते हैं हम लोग कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर यानी कि चालक। क्या पढ़ेंगे? चालक। क्या पढ़ेंगे? चालक। यानी कि इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे कंडक्टर। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि देखिए इस तरीक़ा से बैंड होता है, इस तरीक़ा से क्या होता है भाई? बैंड होता है। तो इस टोटल को हम लोग कहते हैं एनर्जी बैंड। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड। और इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे ऊर्जा पट्टी। इसको हिंदी में कहेंगे ऊर्जा पट्टी। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? ऊर्जा पट्टी कहते हैं। और इसको जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं CB, इसको बोलते हैं VB। इसका मतलब VB का मतलब है वैलेंस बैंड। अभी हम बताएं कि जिसमें होल की संख्या रहेगा उसको वैलेंस बैंड कहेंगे। इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इसको क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड कहेंगे। या तो इसको बोलते हैं हायर, या तो इसको हायर एनर्जी लेवल, या तो इसको हायर एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। इसको या बोलते हैं क्या? हायर एनर्जी लेवल। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लोअर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर एनर्जी लेवल। इसको क्या बोलते हैं? लोअर एनर्जी लेवल। इसको क्या बोलते हैं? लोअर एनर्जी लेवल। इसको हम लोग बोलते हैं संयोजकता पट्टी। इसका हिंदी होता है संयोजकता पट्टी। इसका होता है हिंदी चालन पट्टी। इसको क्या होता है? चालन पट्टी। और इसका जो होता है उच्च ऊर्जा स्तर होता है। उच्च ऊर्जा स्तर होता है। और इसका जो हिंदी होता है निम्न
निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो को आपको दिखाई दे रहा है कि घर बनाया गया, मान लो कि घर ही है, तो एक घर का नाम है कंडक्शन बैंड, एक घर का नाम है क्या है, वैलेंस बैंड। तब वैलेंस बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, होल पाया जाता है, होल, जिस मान लो कि इस तरीका से पाया जाएगा, इसको कहेंगे होल। इस तरीका जो बिंदु रहेगा इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जो बिंदु आपको दिखाई देगा इसको क्या हम लोग बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो होल की तरह है इसको होल बोलते हैं। तो एक तरह के ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन। जो बिंदु आपको दिखाई देगा ना उसको कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो आपका गोला जीरो की तरह दिखाई देगा उसको बोलते हैं होल। उसको क्या बोलते हैं, होल। उसको क्या बोलते हैं, होल बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो होल के मतलब क्या होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और बिंदु के मतलब क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यानी इसको कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये वैलेंस बैंड है Vb और Cb। तब Vb और Cb ये दोनों के बीच में आपको दिखाई दे रहा कुछ खाली स्थान है, यानी कि E और E देख रहे हैं ना, ये दोनों के बीच क्या है, खाली स्थान है। और इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, या इसको बोलते हैं फॉरबिडन। फॉरबिडन, फॉरबिडन इसका पूरा नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको पूरा नाम क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ऊपर वाला को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, नीचे वाला को बोलते हैं वैलेंस बैंड। और एक नाम और है लोअर एनर्जी लेवल, इसको बोल सकते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं कि हायर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, चालक पदार्थ में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक दूसरे पे क्या होता है, चढ़ जाता है। एक दूसरे पे क्या होता है, चढ़ जाता है। यानी ओवरलैप का मतलब चढ़ना। तो ओवरलैप के मतलब चढ़ना, इसका मतलब कि क्या कर गया, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे क्या कर गया, चढ़ गया, ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया। तो ओवरलैप के मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच को जो गैप आपको बता रहे थे, जिस गैप का नाम था फॉरबिडन एनर्जी गैप, अब दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर गया, चढ़ गया। तो बताइए वहाँ पे क्या कोई खाली स्थान बचेगा, नहीं बचेगा। वहाँ पे कोई भी खाली स्थान नहीं बचेगा। यानी कि यहाँ पे जो आप इसी कारण से ना, इसी कारण से चालक पदार्थ का जो होता है एनर्जी गैप क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी कारण से चालक पदार्थ का एनर्जी जो गैप होता है वो क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को क्या कर दिया, ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया, एक दूसरे पर चढ़ गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी गैप नहीं पाया जाता, जिसके कारण से एनर्जी गैप क्या हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोग कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है, ये टोटल जो एरिया है ना, इसको टोटल को हम लोग कहते हैं एनर्जी बैंड, यानी ऊर्जा पट्टी। इस टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा पट्टी कहेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि चालक पदार्थ में या चालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है। और एक दूसरे पर क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है, जिसके कारण एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। जिसके कारण एनर्जी गैप क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गए हो। और ये फिगर भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये फिगर जो देख रहे हैं वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, इस सब टोटल पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। वैलेंस बैंड है, एक लोअर एनर्जी लेवल है सारा, तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा। और इसका कुछ पॉइंट होगा, नोट पॉइंट होगा। तो नोट पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे। तो पहला जो नोट पॉइंट है लिखिएगा, चालक में एनर्जी गैप, चालक में एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चालक में एनर्जी गैप कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बताएं तो 0 का हुआ भाई, कहा कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे पर चढ़ गया, ओवरलैप कर गया, तब कोई भी वहाँ खाली स्थान नहीं बचा, जिसके कारण वहाँ पे कोच हो गया, एनर्जी गैप कितना हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए कि चालक में कंडक्शन बैंड, चालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच
वैलेंस बैंड के बीच, चालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच कोई भी अंतर नहीं होता है, कोई भी अंतर नहीं होता। काहे नहीं होता भाई? अभी हम बताएं कि दोनों ओवरलैप कर जा रहा है, तो दोनों का अंतर कहाँ है? कोई भी अंतर नहीं होता। यानी कि चालक पदार्थ में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है, कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। तो ये आपका हो गया कोची भाई, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कंडक्टर का एनर्जी बैंड के आधार पर, एनर्जी बैंड के आधार पर कंडक्टर का होगा डिफिनेशन। अच्छा एक चीज़ और है कि देखिए जो चालन, ये जो कंडक्शन बैंड है इसको हम लोग ईसी द्वारा डिनोट करते हैं, और जो एनर्जी गैप है इसको ईजी द्वारा डिनोट करते हैं। ये जो संयोजक, ये वैलेंस बैंड है इसको ईवी द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसका एक और फार्मूला बनता है, पता है जी? इसका ईजी बराबर ईसी माइनस ईवी, ईसी माइनस ईवी। आप बता सकते हैं ईसी में से ईवी क्यों घटाएं? ईसी में से ईवी इसलिए घटाए हैं कि ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। तो इसमें हम अभी ऊपर लिखे उच्च ऊर्जा स्तर, यानी कि हायर एनर्जी लेवल ना है। तो ये कंडक्शन बैंड में एनर्जी कौची है? बहुत ज़्यादा है। एनर्जी आपका क्या है? बहुत ज़्यादा है। और वैलेंस बैंड में क्या है? एनर्जी बहुत कम है। तब ये दोनों का क्या कर दिए? ये दोनों का डिफरेंट कर दिए। तब आपका ईजी बराबर क्या होगा? ईसी माइनस ईवी। ईजी बराबर क्या हो गया? ईसी माइनस ईवी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये कंडक्टर का ये पॉइंट खत्म हो गया एनर्जी बैंड के आधार पर। अब इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी कि अचालक, 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 या तो इसको बोलते हैं कुचालक। देखना भाई, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग एनर्जी बैंड के आधार पर, ऊर्जा पट्टी के आधार पर क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तीनों का डिफिनेशन। तो इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर का थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी हम देखिए इस तरीक़ा से घर भाई है, इस तरीक़ा से आपका क्या है? घर है। इसको हम बताए ना कि भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सी भी बोलते हैं। तो देखिए अभी हम लोग कंडक्टर के बारे में समझ रहे थे। तो इंसुलेटर देखिए, तो यहाँ पे देखिए इंसुलेटर का भी दो गो घर है। एक कंडक्शन बैंड यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। एक का नाम है वैलेंस बैंड और एक का नाम का क्या है? कंडक्शन बैंड। तो देखिए इस दोनों के बीच में, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो है एरिया जो रहता है, बीच जो अंतर होता है उसको कहते हैं एनर्जी गैप। उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप ना कुचालक का होता है, यानी अचालक का होता है, या तो इंसुलेटर का होता है। तो देखिए इसका कितना होता है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। या तो देखिए कोई बुक में आपको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिलेगा पढ़ने के लिए, या तो कोई बुक में आपको मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन इक्वल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीक़ा से आपको मिलेगा। तो क्या है कि इसका परफेक्ट नहीं है, इसका परफेक्ट नहीं है, यानी लगभग मान है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आपको इतना में से कोई भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको मारना पड़ेगा। तो आपको 12th क्लास में जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछेगा और नहीं तो आपको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछेगा। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है उस सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में ही होता है। और कितना होता है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 3 या तो 7 से 3 से क्या होता है? 12 होता है। तो ये आपका क्या होगा? इंसुलेटर का हो गया। और इसमें एक नोट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा आप लोग कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पुश करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पुश करने के लिए सबसे अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होता है, जिसके कारण इंसुलेटर का यानी कि अचालक पदार्थ का चालकता क्या होता है?
कम हो जाता है, जिसके कारण अचालक पदार्थ का चालकता क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए ना बोलते हैं कि अचालक पदार्थ की क्या चालकता बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग अगर वीडियो आप लोग के अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें।